कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाती। जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई हैं बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है और उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले ही अपने राज्य में शराब पीने से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होता है और इजाफा होने के बाद सरकार आनन फानन में कई ऐसे स्टेप्स और डिसीजन लेती है। उसके बाद न जाने इस डिसीजन और स्टेप्स का असर जो है वो किन किन क्षेत्रों पर पड़ना शुरू हो जाता है। हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथ पर सबसे पहला इस डिसीजन का असर पड़ा है। जी हाँ, होम्योपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, जो उनके प्रैक्टिशनर्स हैं, वो इस जद में आ गए हैं, या यूँ कहें कि जो उसके दवाएं हैं, उनका जो लिक्विड दवाएं होती हैं, उस पर यह कहा गया कि अब ये एस्पिरिट जो है इसके अंदर होता है और स्पिरिट की वजह से ही इस तरह का पूरा मसला बढ़ रहा है। इस पर बैन लगाने की ज़रूरत है। आज यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन ने चिराग पासवान के कार्यालय में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस बनिस्बत चिराग पासवान जी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए आप। वो होम्योपैथी से जुड़ा हुआ एक विषय है जिसमें मैं पुनः सब साथियों का साथ और सहयोग चाहता हूं और मैं आप लोगों की जानकारी में देना चाहता हूं कि किस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक वेदा हो, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खास तौर पर लंबे समय से जिस पे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पे विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखती है। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। कई ऐसी चीज़ें हैं जब मेरा नहीं विश्वास होता है कि भैया एलोपैथी उसको ठीक कर पाएगी, तो मैं खुद होम्योपैथी की दवाइयों का मैं सेवन करता हूँ और यकीनन उससे मुझे, मेरे परिवार को भी उससे लाभ हुआ है। हमारी केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए, लोगों का इससे जुड़ाव, इससे विश्वास को देखते हुए आयुष मंत्रालय का अलग से गठन किया गया ताकि ये तमाम प्रणालियाँ, ऑल्टरनेटिव मेडिकल की जो प्रणालियाँ हैं, उसको और प्रोत्साहन मिले, उसको और बढ़ावा मिले। पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार में, बिहार सरकार ने होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और इसको समाप्त कैसे किया जा रहा है, ये उदाहरण अब मैं आप लोग के समक्ष रखूंगा। शराबबंदी का कानून मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार सरकार 2016 में लेकर आई।
अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भैया कई मेडिसिन हैं जिसमें अल्कोहलिक कंटेंट होता है। वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है। तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में अल्कोहल कंटेंट का इस्तेमाल किया जाता है, स्पिरिट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी से छुपाने हुआ नहीं है और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है कि आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है? और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है, और सबसे बड़ी बात भैया जो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्याएं हुई हैं बिहार में, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दें, आप लोग भी गांव-गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दें जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके ये हालात हुए। हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाज के सम्मानजनक वर्ग, ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं, उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। वह शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में इसको केंद्र में भी उचित पटल पर उठाने का काम मैं करूंगा, जैसा मैंने दिनों में इसको उठाया जाएगा। आप सबके माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको भी आप लोग उजागर करने का काम करें की ज़रूरत है, क्योंकि जहां एक तरफ देश में ही नहीं दुनिया में ऑल्टरनेटिव मेडिकल प्रणालियां जितनी हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने खुद इसको कैसे बढ़ावा मिले, एक अलग से इसके लिए मंत्रालय का केंद्र के द्वारा गठन किया गया है। तो ऐसे में हमारे राज्य में कारण क्या है भैया कि इसको पूरी तरीके से इग्नोर करके ये लोग आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और एक पूरा नेक्सस क्रिएट किया जा रहा है कि कैसे इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया जा सके, आगे आने से इसको रोका जाए। जैसा आपने कहा कि भैया आगे इन लोगों को बढ़ावा ही नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स को आगे मौका नहीं दिया जा रहा है, इनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, इनकी रिकॉग्निशन इनको नहीं देने का काम किया जा रहा है। तो ये अपने में ये प्रमाणित करता है कि राज्य सरकार एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको समाप्त करने का प्रयास कर रही है। तो सुना आपने कि चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है इन चिकित्सकों के बनिस्पत, या यूँ कहें कि जिस तरह से इसका उपयोग अगर अवैध रूप से कहीं किया गया है तो उस पर लगाम सरकार क्यों नहीं लगाई। अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो सबसे पहले ये जो प्रैक्टिशनर और चिकित्सक हैं ये सरकारी जद में क्यों आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आवाज़ जो है वो सदन में उठाने की बात हुई और चिराग पासवान ने इस पर स्पष्ट कर दिया कि हम अब जाएंगे सदन, जिस दिन भी हमारा सदन में पहुंचना होगा उस दिन सबसे पहले ये बात हम उठाएंगे जरूर। खैर आगे और कुछ भी सामने जब आता है होम्योपैथिक चिकित्सकों से निकल कर तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।